हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ऑफिसर्स कैंपस के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी क्या है, बीपीएससी का इतिहास कैसा है, आयोग का गठन कब हुआ, आयोग कब अस्तित्व में आया, पीएससी और पीसीएस में अंतर क्या है, बीपीएससी ने पहली बार परीक्षा कब आयोजित की, कब कब परीक्षा में देरी हुई, कब कब परीक्षाएं हुई, 2022 का पेपर कैसा रहा, बीपीएससी एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, परीक्षा में कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, फॉर्म कब भर सकते हैं, पोस्ट्स कितने होते हैं, कट ऑफ कितना जाती है, अटेम्प्ट्स कितने होते हैं और तैयारी कैसे की जाए और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। तो इतने टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑफिसर कैंपस के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस अथवा सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए तैयारी से संबंधित वीडियो डाले जाएंगे। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। बीपीएससी यह भारत के संविधान के द्वारा बिहार राज्य के लिए सिविल सेवक के चयन के लिए बनाई गई संस्था है। सिविल सेवकों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। यह आयोग सिविल सेवकों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर करता है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को उड़ीसा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अलग होकर अपने अस्तित्व में आया। तो 1 अप्रैल 1949 को आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है आपके बीपीएससी एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स भी डाले गए हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग शुरू में अपना मुख्यालय रांची में स्थापित किया था, लेकिन 1 मार्च 1951 को इसका मुख्यालय रांची से पटना आ गया था। बिहार लोक सेवा आयोग का शुरुआत जब वह अस्तित्व में आया तो इसका शुरुआत 1956 में हुआ था। बीपीएससी, बीडीओ, एसडीएम, पीपीएस, टैक्स कमिश्नर जैसे पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। बीपीएससी का पहला परीक्षा 1955 में हुआ था और दूसरा परीक्षा 1956 में हुआ था, जब यह अस्तित्व में आया था, अपने अस्तित्व में। और ऐसे करते करते पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करते करते 2005 में इसने 47वीं बीपीएससी की परीक्षा आयोजित। 2005 के बाद कुछ साल के गैप के बाद 2008 में परीक्षा का आयोजन हुआ। 2008 में कंबाइंड कर 48वीं से 52वीं परीक्षा हुई थी। ये कुछ सालों का गैप हुआ था। फिर 2017 में 60वीं और 62वीं की परीक्षा करवाई गई थी। परीक्षा 2017 के बाद आयोग की परीक्षा नियमित रूप से होने लगी थी। 2018 में 2 बार वैकेंसी आई और 2020 में 66वीं बीपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई। 2021 में 67वीं बीपीएससी का फॉर्म आया था और 8 मई 2022 को परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन पेपर लीक होने के वजह से यह परीक्षा रद्द हो गई। आपने अभी तक देखा कि बीपीएससी का इतिहास कैसा रहा था, संक्षिप्त इतिहास। अब हम देखेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, बीपीएससी एग्जाम में अपीयर होने की क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन में पास मार्क्स होना चाहिए। सिर्फ पास मार्क्स आपके पास है तो आप इस एग्जाम को के फॉर्म को भर सकते हैं और इस एग्जाम में अपीयर भी हो सकते हैं। किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ विद्यार्थी या अभ्यर्थी क्या कर सकता है, इसका फॉर्म भर सकता है। किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के फॉर्म को भरने के लिए उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं कि उम्र सीमा क्या है। तो अगर आपका
ये कन्फ्यूजन है कि उसी राज्य का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भर सकते हो, इसमें उस राज्य की निवासी होना आवश्यक नहीं है। अब उम्र सीमा क्या है? तो एसडीओ ऑफिसर जो टॉप मोस्ट पोस्ट होता है बीपीएससी का, एसडीओ सब डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल से लेकर 37 साल होना चाहिए। उम्र सीमा में छूट की सिर्फ उसी राज्य के निवासी को मिलेगा। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम भर रहे हो और आप अगर उत्तर प्रदेश के हो तो आप किसी भी श्रेणी से हो, चाहे जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो बिहार में आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ बिहार के जनरल, एससी और ओबीसी को परीक्षा में उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 30 साल रखी गई है उम्र सीमा। वहीं ओबीसी और एससी एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 3 और 5 साल की छूट। तो एससी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए क्या है बच्चों? तो 3 साल से 5 साल के लिए। तो ओबीसी के लिए कितना है? 3 साल। और एससी एसटी के लिए कितना है? 5 साल की उम्र सीमा का छूट दिया गया है। अब परीक्षा के कितने चरण होते हैं? तो पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। जब ये आप पास कर लेंगे तो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका प्रक्रिया है। प्रिलिमिनरी एग्जाम है, फिर मेंस एग्जाम है, फिर इंटरव्यू है। ये 3 चरण इसके परीक्षा के होते हैं। आप उम्र सीमा जब तक आपकी है तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में होगा कि कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। बीपीएससी के द्वारा जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है उस उम्र सीमा तक आप कितने बार भी परीक्षा दे सकते हैं। जब आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों स्टेज में पास होने के बाद ही अंतिम रूप से चयनित माने जाएंगे। आपको तीनों एग्जाम 1, 2, 3 तीनों आपको पास करना होगा, तभी आप क्या होंगे? अंतिम रूप से चयनित होंगे। अब देखते हैं सिलेबस कैसा है। तो प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी एग्जाम, यह परीक्षा बीपीएससी का प्रथम चरण है, जिसमें अभ्यर्थी को सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या रहेगा? तो सामान्य अध्ययन जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगा और मैथ्स रहेगा। वहीं कुल प्रश्न 150 होंगे और सभी एमसीक्यू प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्नों का अंक 1 दिया गया है। मुख्य परीक्षा में क्या है? तो मुख्य परीक्षा में यह बीपीएससी परीक्षा का दूसरा चरण है, ये सेकेंड चरण है। इसमें अभ्यर्थियों को प्रथम चरण पास करने के बाद बुलाया जाता है। जब आप फर्स्ट स्टेज पास कर जाएंगे, फर्स्ट स्टेज पास कर जाएंगे तो आपको क्या किया जाएगा कि सेकेंड स्टेज के लिए, जो कि मेंस एग्जाम होता है, उसके लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देनी होती है। यह प्रारंभिक चरण से थोड़ा कठिन परीक्षा होता है। अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो यह सबसे अंतिम चरण है। परीक्षा का क्या है? सबसे अंतिम चरण है, यह तीसरा चरण है। जब अभ्यर्थी प्रथम चरण और दूसरे चरण को पास करेंगे तो इस चरण के लिए उनको बुलाया जाता है। इसमें उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा देनी होती है और यह 120 अंकों का होता है, तो 120 मार्क्स का होता है। अब फॉर्म कब भर सकते हैं बीपीएससी का? तो देखिए, आयोग के द्वारा समय समय पर इसके फॉर्म प्रकाशित किए जाते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारा जानकारी मिल जाएगी। कोई नियमित डेट नहीं है कि मैं बता दूँ कि इस डेट को फॉर्म आती है और इस डेट को परीक्षा होती है। ये आयोग ही निर्धारित करता है कि कब परीक्षा लेना है और कब फॉर्म निकालना है। अगर वेतनमान पे चलें, सैलरी पे चलें, तो जैसा पोस्ट होता है, जैसे एसडीएम है, डीएसपी है, और भी बहुत गणना अधिकारी है, टैक्स ऑफिसर है, जैसा आपका पोस्ट रहेगा वैसा दिया जाएगा। लेकिन मैं सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट का जानकारी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो एसडीओ का जो होता है वो शुरुआती वेतन 23,640 रुपये पर मंथ होता है। क्या होता है? पर मंथ होता है। ये सिर्फ वेतन है। उसमें अगर भत्ता, एलोवेंस जो होता है, उसको जोड़ा जाए तो कुल वेतन इसका शुरुआती तौर पर 51,000 के करीब पहुँच जाती है।
अब तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, और फिर बीपीएससी के लिए भी इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस का भी जानकारी मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा कि कैसे सिलेबस को आप समझ सकते हैं। फिर अखबार जरूर पढ़ें, दैनिक अखबार, करेंट अफेयर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ अखबार हैं जैसे द हिंदू, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप फॉलो कर सकते हैं। और क्लास 6 to 12 जो एनसीईआरटी की बुक है उसको ज़रूर पढ़ें, बिहार स्पेशल पढ़ें। और पुस्तकों, कौन कौन सी पुस्तक रेफरेंस के रूप में लेना है, उस पुस्तकों का जानकारी मैं इसी चैनल पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह आपने देखा कि बीपीएससी क्या है, इसकी इतिहास कैसा है, इसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, परीक्षा के कितने चरण होते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑफिसर्स कैंपस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल पर स्टेट पीसीएस, बीपीएससी अथवा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए वीडियो डाले जाएंगे। वीडियो में करंट अफेयर्स, जीएस और जितने भी रणनीतिगत वीडियो हैं वो भी इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।